निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्तजनों, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। भगवान पवित्र हृदय में हमेशा वास करते हैं और जिनका पवित्र हृदय होता है उनको सरलता से भगवान मिल ही जाते हैं। ना तो उसे योग करना पड़ता है, ना तो उसे ध्यान करना पड़ता है, ना तो उसे तपस्या करनी पड़ती है, और भगवान यथाशीघ्र उसे दर्शन देते हैं। तो कैसे भगवान दर्शन देते हैं, निर्मल हृदय क्या होता है, कैसा हृदय निर्मल माना जाता है, तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय एक गांव में एक माता जी का बहुत ही प्यारा पुत्र था। वह प्रतिदिन स्कूल में पढ़ने जाया करता था। गुरुजी उसे बहुत सुंदर शिक्षा देते थे और वह इतना सीधा साधा था कि उसका नाम, गुरुकुल के विद्यार्थियों ने उसका नाम भोला रख दिया। अब तो भोला मस्त रहता था, जो गुरुजी बताते थे भोला वो ही करने को तत्पर रहता था। एक दिन क्या हुआ, भोला जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था तो रास्ते में बहुत ही भीषण जंगल पड़ा पड़ता था। उस जंगल से गुजर कर उसे जाना पड़ता था। तो भोला बहुत चिंतित होता था, अरे कहीं जंगल में कोई आकर मुझे उठा ना ले जाए। अकेले जाना अकेले आना बड़ी मुश्किल का काम था। लेकिन भोला तो बहुत निर्मल भाव का था। एक दिन भोला अपनी माँ से कहने लगा, हे माता जी, मैया मुझे ये बताओ, मैं बहुत चिंतित हूँ। माँ ने बेटे का माथा चूमा और मैया कहने लगी, बेटा चिंता किस बात की है, ये तो मुझे बता दो। भोला कहने लगे, माँ मुझे चिंता इस बात की है कि जब मैं पढ़ने जाता हूँ तो रास्ते में जंगल जब पड़ता है ना माँ, तो उस जंगल में मुझे बहुत डर लगने लगता है। मैं डर के मारे सिकुड़ जाता हूँ और अंधेरा अगर लगता है तो और डर लगने लगता है। तो मैं माँ क्या करूँ? माँ ने सर पे हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू तो बिल्कुल भोला ही रहेगा। देख मैं तुझे एक युक्ति बता रही हूँ। क्या युक्ति? कहने लगा भोला, माँ मैं अकेले जाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं जाता है, फिर मैं क्या करूँ? माँ कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, तू अकेला नहीं है। भोला कहने लगा, मैं तो अकेला ही हूँ। नहीं, तेरा एक भाई और है। मेरा भाई? बोले हाँ, तेरा भाई एक और है। माँ कहने लगी, वो तेरा भाई उसी जंगल में रहता है। भोला कहने लगा, माँ जंगल में मेरा भाई? अरे हाँ, वो तेरा भाई ही है। तो मैया उसका क्या नाम है? माँ कहने लगी, उसका नाम गोपाल है। तू जब भी जंगल में गुजरे तो गोपाल गोपाल को बुला लिया करना और तुझे जंगल में डर नहीं लगेगा। गोपाल आ जाएगा, तुझे जंगल के उधर कर देगा, और नहीं भी आए तो भी तू गोपाल गोपाल करता हुआ जंगल से बाहर स्कूल तक चले जाना। तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि जंगल में तुम्हारा भाई गोपाल रहता है ना। अरे भोला बड़ा प्रसन्न हो गया, मैया तुमने ये अद्भुत बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ कहने लगी, बेटा जब तूने कहा डर लग रहा तभी तो बताई। बेटा कहने लगा, ठीक है माँ, अब मैं गोपाल भैया को ही बुला लिया करूंगा। भैया अब तो भोला गए, जंगल के पास पहुंचे, आवाज लगाए, अरे गोपाल भैया, गोपाल भैया मुझे डर लग रहा है। जो गोपाल जी का नाम लिया तो डर स्वयं खत्म हो गया। अरे भोला तो उधर हो गया जंगल के और स्कूल पहुंच गया। अब तो भोला आराम से जंगल में जाए, उधर से आराम से चला आए। माँ ने पूछा, बेटा कोई डर तो ना रे? नहीं माँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। अब तो भोला आए जाए। एक बार क्या हुआ कि सभी गुरुओं ने कहा कि कल खीर का
भोजन बनेगा, खीर का पकवान बनेगा और सभी बच्चों अपने अपने घरों से दूध लेकर आना। दूध लेकर आओगे तब यहाँ पर खीर पकाई बनाई जाएगी। जब ऐसा कहा तो सभी बच्चे अपने अपने घर आए और सभी बच्चों ने देखा, सभी बच्चों के घर में किसी के गाय दूध दे रही थी तो किसी के भैंस दूध दे रही थी, लेकिन भोला बेचारे के ना तो गाय थी और ना भैंस थी। बेचारा गरीब जो ठहरा ना। अब तो भोला आया अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरे पास ना तो गाय है ना भैंस है, कल गुरुजी ने दूध मंगवाया, मैं दूध कहाँ से लेके जाऊं, कैसे जाऊं? गुरुजी पूछेंगे मैं क्या उत्तर दूंगा? मैया कहने लगी बेटा चिंता न कर। माँ ने कहा बेटा दूध तो नहीं है, मैं तुझे कहाँ से दूं, क्योंकि अपने पास ना गाय है ना भैंस है। भोला कहने लगा तो मैं बिना दूध के कैसे जाऊंगा, मुझे तो बड़ी परेशानी होगी माँ, गुरुजी पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? माँ कहने लगी बेटा तू चिंता मत कर, तू जंगल से जाता ना? बोले हाँ। अरे तेरा गोपाल भाई जंगल ही में तो रहता है और तू उससे कहना मुझे दूध दे दो। गोपाल के पास बहुत सारी गाय हैं, उनके पास गांव की कमी नहीं है, गैयों का दूध तुझे मिल जाएगा, जितना चाहे उतना मिल जाएगा। अब तो भोला बड़े प्रसन्न है। दूसरा दिन हुआ, भोला आराम से घर से निकले और जो जंगल में पहुंचे आवाज लगाने लगे, गोपाल भैया गोपाल भैया आओ मुझे दूध दे दो, गुरुजी ने दूध मंगाया, घर पे दूध नहीं था, मैं क्या करूं? बिना दूध लिए मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर बना रहूंगा, ना तो घर जाऊंगा ना स्कूल में जाऊंगा। ओ भैया अब तो भोला ने हट ठान ली, बैठ गया। भगवान तो अंतर्यामी हैं, निर्मल मन को अवश्य पहचान लेते हैं। अब तो भगवान छोटा सा स्वरूप बना करके और एक चुकरिया में, जो दीपावली को जो मिट्टी का बर्तन आता ना, वो छोटा सा बर्तन है, चुकरिया में दूध लिया और कहने लगे अरे भैया तुम कब से आवाज लगा रहे हो? भोला कहने लगा गोपाल भैया मैं तो रोज ही आवाज लगाता हूँ, तुम मुझे किसी दिन नहीं मिलते हो, आज मुझे दूध की जरूरत पड़ी, तुम बहुत देरी से आए, वो भी इतना दूध। अरे गोपाल कहने लगे तुम तो बड़े देरी से आए, अब तुम इतना दूध ले जाओ। आराम से दूध लिया और ले करके भोला दूध चल दिया। गुरुकुल में जैसे पहुंचा, अब वहां देखा सभी बच्चे दूध, कोई बाल्टी में लाया, कोई लोटे में लाया, कोई जग में लाया, सब गुरुजी को दूध दे रहे थे। गुरुजी किसी एक ड्राम में दूध कर रहे थे। भोला भी पहुंच गए, लो गुरुजी मेरा भी दूध डाल लो। अरे गुरुजी ने दूध देखा, कहने लगे चल पीछे हट जा। भोला बेचारे पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद कहा गुरुजी मेरा भी दूध, तेरा दूध? इतना सा दूध लेकर आया है छोटे से बर्तन में, इतना दूध हम इसमें डाल लें, रुक जा। भोला बेचारा फिर रुक गया। अब गुरुजी ने क्या किया, सबका दूध जब पड़ गया तब भोला से कहा लाओ तू भी दे दे। भोला ने वो चुकरिया पड़ा दी, गुरुजी ने हाथ में चुकरिया ले ली। लेने के बाद ड्राम में जो दूध को छोड़ा, अब ड्राम भर गया, चुकरिया का दूध ही ने खत्म हुए। गुरुजी ने कहा ये क्या बात, दूसरा ड्राम लाओ। दूसरा ड्राम लाए, वो भी भर गया, चुकरिया का दूध ही नहीं खत्म। तीसरा ड्राम लाओ, तीसरा ड्राम आया, दूध वो भी भर गया, दूध से चुकरिया का दूध ही नहीं खत्म। अब तो गुरुजी बड़े चक्कर में पड़ गए। एकदम से भोला की तरफ देखा, अरे बेटा तो ये चुकरिया भर दूध कहाँ से लेकर आया, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। भोला कहने लगे गुरुजी ये दूध मेरे गोपाल जी ने मुझे दिया है। गोपाल जी तुम्हारा कौन लगता है? अरे मेरा भाई है गोपाल। गुरुजी कहने लगे तुम्हारा भाई? बोले हाँ, लेकिन तुम्हारा तो कोई भाई है नहीं, मुझे मालूम है अच्छी प्रकार से। भोला कहने लगे नहीं मेरा भाई है जिसका नाम है गोपाल, लेकिन वो कभी दिखाई तो नहीं दिया। भोला कहने लगे गुरुजी वो जंगल में रहते हैं
और उनके पास बहुत सारी गैया हैं, मेरी माँ ने बताया, और थोड़ा सा दूध उन्हीं ने दे दिया। अब तो गुरुजी के पसीना छूट गया, आंखों से प्रेम आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। गोपाल श्री कृष्ण भगवान तुम्हें मिले? भोला कहने लगा मैं तो ये नहीं जानता हूं, मेरा गोपाल भैया है। अब तो गुरुजी ने सब काम छोड़ दिया और कहने लगे चल मुझे भी दिखा दे कहाँ है तेरा गोपाल भाई। भैया अब लेकर के पहुंचे, जैसे जंगल में पहुंचे आवाज लगाई, भोला ने गोपाल भैया आओ गुरुजी आए, गोपाल भैया आओ गुरुजी आए। जो आवाज लगाई तो देखेंगे गोपाल जी आ गए, भगवान तो अंतर्यामी प्रकट हो गए। गुरुजी ने कहा कहाँ है गोपाल? भोला कहने लगा यही तो खड़े हैं मेरा भाई गोपाल, देख लो। भगवान की कृपा जिस पे हो जाए दर्शन तो उसी को होंगे ना। अब भोला को तो दर्शन हो रहे थे लेकिन गुरुजी को दिखाई न दे। गुरुजी ने सोचा तू झूठ बोल रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है। भोला कहे जय कहाँ खड़े हैं? गुरुजी कहने लगे मुझे दिखाई नहीं देते हैं। अब भोला कहने लगा यहीं खड़े हैं, तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? जब गुरुजी ने कहा बेटा मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं गोपाल, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज भोला कहने लगे गुरुजी गोपाल तो पास ही खड़े हैं, पता नहीं आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब ऐसा कहा तो बच्चे की बात पर विश्वास करके गुरुजी ने भोला के चरण पकड़ लिए और कहने लगे भोला अपने गोपाल से कह दो कि मुझे भी दर्शन दे दें, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, तुम्हारे कारण मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। जब रोते हुए गुरुजी को देखा तो भोला भी रोने लगे, गोपाल भैया गुरुजी को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो? जब इतना निर्मल भाव गुरुदेव का भी हो गया तभी भगवान प्रकट हो गए और गुरुदेव जी ने भी दर्शन किया। गुरुजी कहने लगे धन्य हो गया भोला, तेरे कारण मुझे भी भगवान का दर्शन हो गया। जय श्री राधे, जय सीताराम।